चतुर्मास एवं सावन के महीना पर भोले शंकर की पूजा आराधना पर मैं इस माह में बराबर आपको लेख के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को, शास्त्र की बातों को, अध्यात्म की बातों को आप तक पहुंचाते आ रहा हूँ। आज दिन बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है और 19 तारीख यानी सोमवार को सावन का आखिरी सोमवार समाप्त होगा। यह बड़ा ही अच्छा संयोग है कि सावन मास चालू हुआ सोमवार से और सावन मास खत्म हो रहा सोमवार से। तो मेरे घर पर तो पहला दिन जो सोमवार से चालू हुआ तो उस सोमवार को और 19 तारीख को सोमवार उस दिन भी विधिवत भगवान का रुद्राभिषेक परिवार दोस्तों के साथ होता है। उनकी महान कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है। लक्ष्मी की कृपा हो या न हो, सरस्वती की कृपा और भोले बाबा की कृपा होनी चाहिए। आदमी को धन दौलत कम मिले लेकिन खुशी होना चाहिए। जब आपको खुशी होगा तो आप बिना खाए भी खुश रह सकते हैं, और ज़्यादा अगर खाना खा लीजिए तो खुशी तकलीफ में बदल जाएगी। इसलिए उनकी कृपा से खुशहाल रहना चाहिए, खुशहाल सोचना चाहिए, जगना चाहिए तब समझिए कि हम खुशहाल हैं, सोने जाइए तब समझिए कि हम खुशहाल हैं। खुशहाली आप में, आपके परिवार के ऊपर उनकी हमेशा कृपा बनी रहेगी। दूसरी बात है, उस दिन रक्षाबंधन है। भोलेनाथ के बारे में तो बहुत कह चुके हैं हम। रक्षाबंधन के विषय में, रक्षाबंधन त्यौहार में अमूमन सही बात है, पूर्णिमा का दिन है तो बहन भाई को रक्षा बांधती है। गांव में पंडित लोग भी रक्षा बांधते थे। दीनबंधु वाले राजा दानेन्द्र वाला कहानी भी कहते थे। पूर्णिमा की पूजा होती थी। पुत्री को पिता भी बांधते थे, पिता भी पुत्री को बांधती थी। इसके पीछे रक्षाबंधन का भाई बहन का नहीं है, इसके पीछे है कि हम रक्षा करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं समाज जो है वर्ण में क्षत्रिय वर्ण आता है, तो क्षत्रिय वर्ण का क्या मतलब है कि राजपूत नहीं है। क्षत्रिय वर्ण को जो समाज को रक्षा चाहता दे उसको जो वही क्षत्रिय है। उस तरह से रक्षाबंधन का मतलब कि जो हमारे पवित्रता का, खुशहाली का, संकल्प का, समर्पण का, सेवा का, शालीनता का, सहायता का, सहभागिता का, जो एक दूसरे को परस्पर समभाव से संकल्प और समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए जो आशीर्वाद देता है, जो सहयोग देता है और उसको, उसके परिवार को अपने खुशहाल देखना चाहता सदैव, वही रक्षाबंधन है। रक्षा कि हम अपने मन का रक्षा करेंगे, पिता पुत्री का रक्षा करेंगे, पुत्री अपने भाई का रक्षा करेगी, भाई माँ की रक्षा करेगी। एक संपर्क सूत्र बना हुआ है। एक दूसरे को रक्षा का मतलब कि एक दूसरे को सहायता, सहभागिता, ये रक्षाबंधन का पर्व है। मैं तो अभी देखिए भारतीय परंपरा में तो प्राइम मिनिस्टर को और राष्ट्रपति को बच्चे जाते होते रक्षाबंधन के राखी बांधने के लिए। मेरा तो अपना है कि राष्ट्र और देश, अध्यात्म कैसे रक्षा हो, कैसे हम अपनी अस्मिता को रक्षा कर सकें। जहाँ राष्ट्रवाद में, सनातन में, हिंदुत्व में, ये सब चीज़ों को जो कल्पना करते हैं उसी से खुशहाली आती है। रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा जो संबंध अटूट संबंध है, हम एक दूसरे को हमेशा परस्पर सहयोगी रहेंगे, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, ताकि उनका, उनके घर का, उनके समाज का, उनके प्रांत का, उनके देश का, उनके राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्र के विकास में उनका योगदान हो। ये दो पर्व तो अभी है 19 तारीख को, 20 तारीख को तो अब 19 तारीख को आखिरी सोमवार है। लेकिन देखिए इस महीने में एक और महापर्व है, वह 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान राम जन्म लिए थे दिन में और भगवान कृष्ण जन्म लिए थे रात में। रात को, अंधेरे को समाप्त कर अगर उजाले कर पड़े, वही जन्माष्टमी है, उसी को जन्माष्टमी बोलते हैं। भगवान राम तो पैदल जाके
राक्षसों का विनाश करके राम राज्य लाए, लेकिन जो संकट संघर्ष भगवान कृष्ण ने झेला है वो राम ने नहीं झेला। जिसका जन्म हुआ कटघरे में, जिसका जन्म जेल में जन्म हुआ, दूसरे के उनको जमुना से पार करा के टोकरी में ले आए वासुदेव जी, और दूसरे के घर में पले, और ऐसा बात सही रूप से पले कि जनरल आदमी, साधारण आदमी समझता है कि कृष्ण यशोदा के पुत्र है। यशोदा उनकी अपनी माँ नहीं थी, कि माँ के तरह पाली थी। तो आज तक यशोदा का नाम पहले आता है कि यशोदा के पुत्र थे। और देखिए, जो बचपन में गाय चराया, मक्खन का चोरी की, गाय का सेवा किया, और आपको ज़रूरत पड़ने पर गांव को कि लोगों को आश्रय देने की उंगली पर पहाड़ गोवर्धन पहाड़ बिठाए, नाग को भी दहन किए, और जितने तरह का आपत्ति आई उतने तरह का आपत्ति को झेला समाज को निर्माण के लिए। वही आदमी जब देखा कि हम नहीं जीत पा रहे हैं, हमारी प्रजा को तकलीफ हो रहा है, तो उसी कृष्ण को जो इतना बलवान थे, बुद्धिमान थे, उनको रणछोड़ भी बोलते हैं। वो रणछोड़ बोलते हैं, रणछोड़ के चले गए। आखिर हम जीत तो रहे हैं, लेकिन मेरी जनता मारी जा रही है। चले गए, कहाँ चले गए? तो द्वारका चले गए। और द्वारका में वो आदमी राजा थे, द्वारकाधीश जो हो रहा है, एक धाम है, लेकिन बचपन की याद थी उस आदमी को किससे? सुदामा से मित्रता थी। सुदामा उनसे मिलने गए, तो जिस तरीके से, जिस प्रेम भाव से, जिस आदर के साथ भगवान कृष्ण सुदामा से मिले और उनको आर्थिक सामाजिक सहायता दी, शायद इतिहास में कैसा नहीं मिलेगा। बचपन में राधा से प्रेम था, और जब चले गए वहाँ वृंदावन से, तो राधा के बारे में राधा से पूछा लो कि साहब आपको, जो उद्धव जी आए तो बोले कि राधा के बारे में आपको कृष्ण की कमी खटती है कि नहीं खटती है? तो बोले कि कृष्ण अब गए कहाँ से, कृष्ण तो हमारे साथ में है। इस तरह का संबंध अगर हो तो एक दूसरे के परस्पर सहायता के लिए, सहयोग के लिए वो कृष्ण ये सब काम किया, और वही कृष्ण महाभारत में अर्जुन का सारथी बने, और उन्होंने साबित कर दिया कि धर्म का जहाँ पर हानि हो वहाँ धर्म की रक्षा के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए। आज हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के देशों में जो अच्छी प्रबंधन की पढ़ाई होती है, उसमें भगवद गीता भी पढ़ाई होती है। उतना दर्शन, उतना समाज को कैसे सुधार के साथ रहना जाए, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, किसी को धर्म की रक्षा के लिए मदद कैसे के, सारा चीज़ उनका जीवन दर्शन में है। तो जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाने के अलावा बहुत प्रतिज्ञा और संकल्प के साथ मनाने चाहिए। और भगवान कृष्ण का जो चरित्र का जो अंग बने, जो प्रसंग है, जो प्रभाव है, जो उनकी लीला है, किसी न किसी उनके प्रसंग को, उनके उपदेश को जरूर पालन करना चाहिए। और क्यों आप ये समझ लीजिए कि आजकल लड़के सब अंग्रेजी मीडियम में विदेश पढ़ने जाते हैं, और आपको भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए थे, तो लाल क्या सीखे थे? वहाँ को इतिहास भूगोल पढ़े थे? नहीं है, इतिहास भूगोल की शिक्षा लेने नहीं गए थे। वो शिक्षा लेने गए थे लार, प्यार, दुलार, सेवा, नज़दीक में रह के कैसे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, समाज में मेरा क्या स्थान होना चाहिए, स्त्रियों को क्या मतलब, बहन की क्या है, अपने राष्ट्र को, देश को बचाने के क्या करना चाहिए, आदर्श की शिक्षा ली। गुरु संदीपनी ने उनको कैसे खुशहाल समय पर कैसे लोगों को सहायता करना चाहिए, संपर्क और समर्पण के साथ, इसकी शिक्षा दी थी। वही हमारे यहाँ कमी है। हम लोग भी बच्चों को भेजते हैं आजकल किसी के ट्यूशन में, तो ट्यूशन में तय हो जाता है कि एक पेपर पढ़ाएंगे तो इतना पैसा लेगा, पास कराने का भी पैसा आजकल लगता है। लड़का पढ़े ना पढ़े इतना पैसा लेंगे, ट्यूशन में आएगा, पास करा देंगे। ये प्रथा पहले नहीं थी। जब तक हमको समाज के हर अंग के बारे में, जीवन के हर चरित्र के बारे में, कब सोना है, कब खाना है, कब बैठना है, कब पढ़ना है, समाज के सुधार के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना है, यही शिक्षा बहुत जरूरी है। ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, गुण, ज्ञान और गुण सीखना होगा। तो ज्ञान और गुण सीख लेंगे, गुणी हो जाएंगे, तो हमको अपने आत्म निर्भरता में, स्वावलंबन में कोई कमी नहीं होगी।
मैं सभी साथियों से, सभी सनातन धर्म के उन व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन को सिर्फ कलाई में रक्षा बांधने वाला सिस्टम मत रखिए। अपने समाज का, माता पिता का, भाई बहन को कैसे आप रक्षा कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं, सब धर्म को एक साथ समभाव से कैसे आप साथ में लेकर चल सकते हैं, कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं, ये संकल्प लीजिए। सोमवार को उस दिन बाबा का आखिरी सोमवार है, उनकी कृपा आप पर बनी रही। और भूमिका आज ज़रूरत है समाज को, देश को, कृष्ण की भूमिका है, तो कृष्ण की भूमिका में रहिए कि हम बाल लीला कर रहे हैं तो बाल लीला करेंगे, गोवर्धन पार उठाल तो गोवर्धन पार में यमुना को पार करेंगे। लेकिन हम जहाँ भी कुरीति है, धर्म का नाश हो रहा है, वहाँ हम उपस्थित होकर, अवतरण होकर के अपनी ज्ञान से, बुद्धि से, अर्जुन जैसे शिष्य को, अर्जुन जैसे भाई को, अर्जुन जैसे योद्धा को आगे बढ़ाकर समाज को एकदम निर्माण की योजना देंगे। मैं अभी तक अपना ये जो वीडियो बनाता हूँ, किसी प्रकार का इसमें हम सहयोग किसी आर्थिक नहीं लेते, लेकिन मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि हमारे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जब जरूरत हो तब मदद की जरूरत है मदद लेंगे, हो सकता नहीं जरूरत पड़े, नहीं जरूरत पड़े, लेकिन अगर हमको प्रोत्साहित करिएगा। अभी तो हम बाप बेटी मिल के बनाते हैं, बढ़िया स्टूडियो नहीं, घर में बैठ के बनाते हैं, हो सकता है इसको प्रेजेंट करिए और अच्छे से बनाएंगे, तब आपके पास आएंगे। बहुत धन्यवाद।